हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 के एनालिसिस। तो सबसे पहले करते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलते ही साथ इसकी इस लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, ये जो लाइन है अब वीक हो चुकी है, बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। तो अगर फ्लैट खुलते ही साथ अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गया फ्लैट के लिए। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा और नीचे इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो वो पैनिक कर सकते हैं और यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। सबसे अच्छा है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले और इस लाइन को ब्रेक करे तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट ये होगा और सेकंड हमारा टारगेट ये होगा। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं अगर गैप अप खुली तो क्या हो सकता है। अगर देखो बैंक निफ्टी गैप अप खुली तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो नए बाय यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। तो अगर देखो यहाँ से गैप अप खुली बैंक निफ्टी और इसके साथ इस लाइन पर आकर अगर हमें कोई बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। इसका रीज़न ये है, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनको उनकी प्रॉफिट बुकिंग होगी फर्स्ट सबसे पहले। फिर अगर यहाँ पर होल्ड होती है और फिर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, मतलब यहाँ पर नए बायर्स ऐड हो गए हैं, तो जो ये रेजिस्टेंस है, तो अगर गैप अप खुले तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गया हमारी गैप अप के लिए। और एक पॉसिबिलिटी है, अगर देखो गैप अप खुली और सीधा ही नीचे आ गई और यहाँ गई हमें सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि बहुत बार होता है। तो देखो यहाँ से सीधी शार्प बाइंग आई है, गैप अप खुला तो सीधा प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ पर नए सेलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये भी एक पॉसिबिलिटी दिमाग में रख कर चल सकते हैं। तो ये हो गई गैप अप के लिए। अभी देखते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो बैंक निफ्टी सीधा ही गैप डाउन खुली और सीधा ही नीचे आई और यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद अगर ये लाइन क्रॉस करती है 41,352, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा अगर गैप डाउन खुलती है तो पैनिक कर सकते हैं और अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन जब तक इस लाइन ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिन लोग यहाँ से शार्प बाइंग आई है तो मैक्सिमम लोगों की पोजीशन अभी भी होल्ड होगी। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो हम तभी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। अगर ये भी लाइन ब्रेक होती है तो हमारा सेकंड टारगेट ये होगा। तो ये हो गई गैप डाउन के लिए। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के लिए। तो देखो अगर निफ्टी 50 फ्लैट खुली और ऊपर गई इस लाइन के आसपास और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिला तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बाय जिन लोगों ने बाय किया होगा वो अपनी पोजीशन इस लाइन के आसपास स्क्वायर अप करना चाहेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम अगर फ्लैट खुली और इसी के साथ हमें यहाँ पर कोई सेलिंग सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे अगर फ्लैट खुलती है तो। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ यहाँ कहीं पर फ्लैट खुली और सीधा ही नीचे आई तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, ये जो लाइन है ये जो रेजिस्टेंस था बहुत दिनों से वो आज ब्रेक हो चुका है। तो अगर देखो यहाँ कहीं पे खुलती है और यहाँ हमें यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, अगर हमें यहाँ पर कोई बाइंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई फ्लैट के लिए। दो कंडीशन सिंपल है। अगर फ्लैट खुली इस लाइन के पास आई तो हम सेलिंग करेंगे और फ्लैट खुलते के साथ इस लाइन के पास आई तो मतलब क्या होगा, जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे और यहाँ नए बायर ऐड्स हो सकते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। अगर निफ्टी 50 डायरेक्टली गैप अप खुलती है तो हम जैसे ही यहाँ पर आती है और हमें यहाँ कहीं पर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा उनका सेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। और जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है निफ्टी। हाँ, तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो अगर देखो
बैंक निफ्टी 50 गैप डाउन यहाँ कहीं पर खुली और इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि क्या हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा ना, वो लोग अब पैनिक कर सकते हैं और यहाँ से सेलिंग आ सकती है और फिर यहाँ पर बहुत ही होल्ड हो चुकी है, तो फिर दिन भर यहाँ कहीं पर होल्ड रहेगी। तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और हमारा सेकंड टारगेट ये होगा। तो होप ऑल ऑफ you are enjoying this video, and if you like this video, please subscribe my channel and hit the like button and comment below which point you like most. So thank you.